तो आइए दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। एग्ज़ाम पर्पस +2 का जो आपका एग्ज़ाम अभी करंट में होने वाला है, इतिहास हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो भी है, ऑल इन ऑल एक वीडियो में आप 50 का 50 स्कोर करके आएंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, पहला चैप्टर से, ईंट, मनके तथा अस्थियाँ। ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका पहला आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। इसका आंसर हो जाएगा सुतकोड्रा। उसके बाद कहता है, सिंधुवासी किस धातु का व्यवहार नहीं करते थे? सिंधुवासी किस धातु का व्यवहार नहीं करते थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लोहा। लोहा धातु जो था बाद में खोज हुआ था इसका। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है? तो इसका सबसे विशिष्ट पुरातत्व था मोहर। ठीक है। उसके बाद आपका आता है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो ये रखालदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? रखालदास बनर्जी। पांचवा क्वेश्चन है, हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा में क्या मिला था? हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई जाती? तो हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कालीबंगा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अग्निकुंड कहाँ पाई जाती है? कालीबंगा में। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से व्यापार पर आधारित थी। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा व्यापार पर आधारित थी। 8 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण विशेषता था नगर योजना एवं वास्तुकला। हड़प्पा सभ्यता एक शहर था पहले के ज़माने का, जैसे अभी के समय में मुंबई दिल्ली है उस तरह। 9 नंबर क्वेश्चन है, पशुपति शिव की मोहर पर किस पशु का चित्र नहीं है? किस पशु का चित्र नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सांड का नहीं है, बाघ का, हिरण का, भैंस का है। तो जो है उसको याद करना है। पशुपति शिव के मोहर पर किस पशु का चित्र है? तो हिरण, बाघ और भैंस का है। 10 नंबर क्वेश्चन है, सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेलुआ। सुमेर से प्राप्त अभिलेख नाविकों का देश किसे कहा गया है? मेलुआ को कहा गया। 11 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? तो कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल का प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोथल। तो लोथल हो जाएगा इसका आंसर। 13 नंबर, धौलावीरा किस राज्य में है? तो धौलावीरा किस राज्य में है? गुजरात में है। धौलावीरा और लोथल दोनों कहाँ है? गुजरात में है। 14 नंबर क्वेश्चन है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साहित्य नहीं आता है, और पुरातत्व में 3 आता है, सिक्के, भग्नावशेष, अभिलेख। 15 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब होता है मृतकों का टीला। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। VVI बहुत बार पूछा हुआ है, 23 में भी पूछा हुआ है, 21 में भी। सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता को इस श्रेणी में रखा गया है। रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? ये बहुत बार रिपीट किया हुआ है, तो इसका आंसर 1922 हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में
विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो। इसको भी बहुत बार रिपीट किया हुआ है बीएससीबीबी बोर्ड। अगला है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो आंसर हो जाएगा कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा का ज्ञान नहीं था। कालीबंगन स्थित है, कहाँ स्थित है? राजस्थान में। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। लोथल स्थित कहाँ है? तो गुजरात में, पहले ही बताया है। 26 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बनवाली। ठीक है, तो इस तरह 26 क्वेश्चन आपने पढ़ा। चलिए तो आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में आपको मिलेगा ये कि हड़प्पा सभ्यता का नगर था कैसा था? तो 2 स्तरीय था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था? तो सिंधु के मैदान में हुआ था। सिंधु के मैदान में हुआ था। फिर कहता है अगला क्वेश्चन 29 नंबर, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई हुई थी? तो हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई 2 व्यक्तियों ने मिलकर किया था और इसका आंसर है ए और सी दोनों। इसका आंसर होगा सर जॉन मार्शल और मार्टिमर विल्लर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन किया था किसने किया था? तो हड़प्पा का उत्खनन आप लोग को बताए थे ना, दयाराम सहनी, और मोहनजोदड़ो का रखालदास बनर्जी। ये बहुत इजी है, सब आता है आप लोगों को, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, रिवीजन करना है। आगे 32 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी, वो कहाँ से हुई थी? एक ऐसा मूर्ति था जिसमें एक नृत्य करती हुई मुद्रा में थी। नृत्य मतलब एक डांस करने की मुद्रा में एक स्त्री थी जिसका एक मूर्ति प्राप्त हुआ था जो कांस्य से जड़ित था। ये कहाँ से मिला था? तो मोहनजोदड़ो से मिला था। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, निम्न में से किस स्थलों में कारखाने में के पाए जाने के मानकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट होती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चनहुदरो। कारखाना भी मिला था जो चनहुदरो में मिला था। 34 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मोहरें पाई गई, ये बनी होती है कहाँ? तो सेल कड़ी से। जितने भी मोहर बने थे किससे बने थे? सेल कड़ी से, ऑप्शन नंबर डी। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थल में खांचेदार खेत से प्रमाण मिलते थे? तो खांचेदार खेत का प्रमाण कालीबंगन में मिलता है, जो वर्तमान में कहाँ है? राजस्थान में है। आगे कहता है कि हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी। तो हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसल थी गेहूं, जौ और तिल। गेहूं, जौ और तिल। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 37, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? तो चौकोर होती थी। चौकोर का मतलब चतुर्भुज स्थान की तरह। 38 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा निवासी पूजा करते थे किसके? मातृ देवी का। मातृ देवी का। आगे कहता है कि हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। तो हड़प्पा निवासी पूजा करते थे किसका करते थे? तो मातृ देवी क्या करते थे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में 100 साधारणतः किस दिशा में रख कर दफनाया जाता था? तो 100 दफनाया जाता था उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण 100 को दफना दिया जाता था पहले के समय में। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान में। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? तो ये किया था, आपका आंसर हो जाएगा चार्ल्स मैसन के द्वारा। कौन किया था? तो चार्ल्स मैसन ने किया था। और आज का इसमें 42 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरज भान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूरज भान। अब आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन।
43 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे कहता है, पहली बार राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन करवाया तो हड़प्पा। ये देख रहे हैं क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को 2-3 बार ऐसे मोड़ को देता है कि जिससे आप कंफ्यूज हो और आप गलत आंसर टिक करके आए। निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? तो हिंदू देवताओं में सबसे प्रमुख सैंधव सभ्यता का देवता शिव था। सिंधु घाटी सभ्यता में किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। बाकी आपका मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समान मानी जाती है। 47 नंबर क्वेश्चन है, बनवाली किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। आप कुछ मत करिए, इस वीडियो को नहीं देखिए भी, सिर्फ कान में हेडफोन या ईयरफोन लगाइए और सुनिएगा, पूरा याद हो जाएगा। हिस्ट्री का क्वेश्चन एक भी इससे बाहर नहीं आएगा। बनवाली किस राज्य में है? हरियाणा में है। कालीबंगन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो घाघर नदी। कालीबंगन कहाँ है? घाघर नदी। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई तो किसके द्वारा की गई? विलियम जोन्स। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो नगर पालिका के जैसा था। सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा कहाँ से मिला है? एक क्वेश्चन लोथल 23 में पूछ चुका था। गोदीबाड़ा कहाँ से मिला था? लोथल से मिला था। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंडस रिवर। 53 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुई थी। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल आपका भोगवा नदी किनारे स्थित है। लोथल किसके किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी किनारे स्थित है। आगे कहता है, सिंधु सभ्यता में जो मुहर बनता था वो किसका बना होता था? तो सेलखंडी का बना होता था। तो इस तरह से आपका एक चैप्टर खत्म हुआ। दूसरा चैप्टर, राजा, किसान और नगर। किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए? तो आपको आंसर आएगा हिंदू यूनान। सबसे पहले स्वर्ण सिक्का किसने जारी किया? हिंदू यूनान ने। दूसरा क्वेश्चन है, किसने भूमि अनुदान प्रथा प्रारंभ की? तो सबसे पहले भूमि अनुदान कथा जो प्रथा प्रारंभ किया वो सातवाहनों ने किया था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो वो आपका था बृहद्रथ। तो इस तरह से पांचवा क्वेश्चन आपका है इस पेज में, तीसरे पेज में, कि मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह में थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी कहाँ बनाई गई थी? तो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी आपका पाटलिपुत्र बनाई गई थी। आगे कहता है, वह कौन सा पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्रों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाया था? तो जो पॉलिश और प्राकृतिक पत्थरों पर जो स्तंभ बनवाया गया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर क्वेश्चन, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकोटर। सेल्यूकस निकोटर कौन था? तो सिकंदर का सेनापति था। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन कभी भी कैसा भी दे सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, चीनी यात्री फायान किसके दरबार में आया था? किसके शासनकाल में आया हुआ था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय अलग था, चंद्रगुप्त मौर्य अलग था, ध्यान रखना है। उत्तर पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो खरोष्टी लिपि। क्वेश्चन नंबर 10 सेकेंड चैप्टर का। 11 नंबर क्वेश्चन है, बाण भट्ट की रचना कादम्बरी में किसके शासनकाल का वर्णन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का वर्णन है। पंचतंत्र की रचना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की रचना किसने की? विष्णु शर्मा। 13 नंबर क्वेश्चन है, कामसूत्र की रचना किसने की? तो वात्स्यायन। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, कामसूत्र वात्स्यायन, और बाण भट्ट की रचना कादम्बरी में किसका शासनकाल का वर्णन किया गया? हर्षवर्धन। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त किसके मंत्री थे? इनका 3 नाम था। ये मंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य। 15 नंबर क्वेश्चन है,
पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो आंसर याद रखना है उदयन। 16 नंबर क्वेश्चन है, अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो 16 थी। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपद कितने थे? 16 थे। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? बिंबिसार। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? बिंबिसार। वो अपने ज़माने में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा 323 से 298 ईसा पूर्व तक। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विशाख दत्त की रचना थी। आपका क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की प्रथम शासक कौन था? तो आपका मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक जो था, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक जो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। आगे आपसे पूछा गया है वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 होते हैं वेदों की संख्या। आपसे बहुत बार पूछा जाएगा वेदांग की संख्या कितनी है? तो 6। वेदांग 6, वेद 4, पुराण 18, संस्कार 16। पुराण 18, संस्कार 16, और उसके बाद आपका उपनिषद 108, सप्तऋषि 7। इस टाइप का प्रश्न आपसे किया जा सकता है, आप इसको ध्यान से सुने। 23 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? समुद्रगुप्त। 24 नंबर क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध। तो मगध है हम, यानी मगध सबसे शक्तिशाली जनपद था। 25 नंबर क्वेश्चन, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? तो 13वां शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख है। कनिष्क की राज्यारोहण तिथि कब हुई? तो 78 ईस्वी में। इसी समय से शक संवत की शुरुआत होता है। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो धम्म महामात्रों को राजा अशोक ने नियुक्त किया था। अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिसेन। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो इसका आंसर होगा लक्षण दास। ये 2011 में क्वेश्चन कर चुका है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कलहन। एक पुस्तक है अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश के इंडिका नामक पुस्तक से क्या होता है? अर्थशास्त्र और इंडिका के राजवंशों की चर्चा जो होता है वो मौर्य वंश में होता है। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 4वीं शताब्दी ईसा। 35 नंबर क्वेश्चन है, पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। तो इसमें आप प्राक के मौर्य काल का जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक थे कौटिल्य। आगे क्वेश्चन है 37 नंबर, बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? तो बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से है। ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर क्वेश्चन, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है? तो वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में गणसंघ कहा गया है। गणसंघ का मतलब होता है जो जनता के द्वारा संघ का निर्माण किया गया, गणसंघ। 39 नंबर क्वेश्चन, जनपद शब्द का मतलब क्या होता है? जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? जनपद कहते हैं। ऐसे आप जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में बहुत जगह जिला को भी जनपद कहते हैं। आगे क्वेश्चन है 40 नंबर, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं? तो पंच चिन्ह वाले सिक्के चांदी के और तांबे के बने होते हैं, यानी इसका ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो अशोक द्वारा प्रचालित जो आपका धर्म था वो ब्रिटेन में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ब्रिटेन ईसाई धर्मों का बहुत बड़ा हब है और ज़्यादातर जापान, श्रीलंका, सीरिया ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है ऑप्शन में। इन जगहों पर अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचालन हुआ,
42 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका का रचना किसने किया? तो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसका रचना किया? इंडिका का। इंडिका रचना किसका किया? मेगास्थनीज का। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है आपसे। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय प्राचीन में धम्म की शुरुआत किसने की? धम्म बोले तो अशोक, तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक, ऑप्शन नंबर सी। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को पार्श्वनाथ ने जोड़ा। इसे तीर्थंकर कितने होते हैं? तो 24 तीर्थंकर होते हैं। 24 तीर्थंकर में से एक पार्श्वनाथ भी थे, उन्होंने एक सिद्धांत को जोड़ा था, उस नए सिद्धांत का नाम था ब्रह्मचर्य। 45 नंबर क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। कलिंग युद्ध दो राजाओं के बीच में हुआ था, अशोक और खारवेल के बीच हुआ था। कलिंग अभी वर्तमान में कहाँ है? तो उड़ीसा में है। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन है, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? तो फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 47, जीवक वैद किस वंश के काल में था? तो जीवक वैद हर्यक वंश के काल में था। 48 नंबर क्वेश्चन, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत किसने करवाया? रुद्रदमन। स्वयं के खर्चा से सुदर्शन झील का मरम्मत रुद्रदमन ने करवाया था। पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा, सोन और पुनपुन। ये तीनों का संगम कहाँ पे है? पटना पाटलिपुत्रा नगर के समीप है। तो तीनों के संगम पे उन्होंने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कराई। 50 नंबर क्वेश्चन, समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुरणों का परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? स्कंदगुप्त। एक हुर्ण था, उसको परास्त किया गया था किसके द्वारा? स्कंदगुप्त के द्वारा। अगला क्वेश्चन, यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है? नेपोलियन को। ठीक है, यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है? नेपोलियन को। और भारत का समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। आगे कहता है किसके किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? क्वेश्चन नंबर 52, आंसर हो जाएगा प्रभावती गुप्ता। भूमिदान का उल्लेख मिलता है प्रभावती गुप्ता। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 53। 53 में कहता है कि भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा सातवाहन काल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सातवाहन काल। उसके बाद आपका क्वेश्चन है 54 नंबर, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख किसे कहा जाता है? एरन। एरन अभिलेख में सती प्रथा का चर्चा है। 55 नंबर क्वेश्चन है, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका भेजा था। किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का श्लाघ्य प्रयास किया? तो इसका आंसर हो जाएगा देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन था किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का श्लाघ्य प्रयास किया? तो उसका नाम था देवदत्त रामकृष्ण भंडारक। अगला क्वेश्चन है, मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? तो स्तंभ। ज़्यादातर आप देखेंगे तो मौर्य कला में स्तंभ का निर्माण बहुत कराया गया था। आगे क्वेश्चन है, गुप्त के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? तो आंसर हो जाएगा फाहियान। क्या हो जाएगा? फाहियान आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है किस अभिलेख में? तो प्रयाग प्रशस्ति में। किस में होती है? प्रयाग प्रशस्ति में। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 62, अभिज्ञान शकुंतलम रचना किसकी है? कालिदास। कालिदास किसकी रचना है? अभिज्ञान शकुंतलम। प्राचीन भारत में अभिलेखों की शुरुआत किस शासक ने की? अशोक। अशोक ने अभिलेख की शुरुआत की। आगे कहता है किस शासक को प्रियदर्शी कहते हैं? तो अशोक को ही हम प्रियदर्शी कहते हैं। आगे कहता है कि मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्ण में विभाजित किया? तो 7। आगे क्वेश्चन है, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश से निर्मित कराया? राष्ट्रकूट।
एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण। 67 नंबर, तक्षशिला कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में। लास्ट क्वेश्चन, इस पेज का धम्म की शुरुआत किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा अशोक ने धम्म की शुरुआत की थी। तीसरा नंबर चैप्टर है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज। तो इसका पहला क्वेश्चन है सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति। सबसे पुराना स्मृति ग्रंथ कौन है? मनुस्मृति। 2 नंबर क्वेश्चन, महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किए? तो आंसर हो जाएगा पीएस सुक्तांकर। पीएस सुक्तांकर ने महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया था। ऑप्शन नंबर सी। 3 नंबर क्वेश्चन, महाभारत के किस वर्ष में महाभारत युद्ध के कारणों का उल्लेख किया गया है? तो आंसर है आदि पर्व। आदि पर्व में महाभारत युद्ध का उल्लेख किया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन, कुंती और निषादी लघु कथा किसकी रचना है? किसने इस रचना को दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा महाश्वेता देवी ने कहा था। माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस राजवंश में प्रचलित थी? तो माता के नाम से पुत्रों का नामकरण का परंपरा सातवाहन काल में इसका चर्चा हुआ था। द्विज के अंतर्गत किस वर्ण को रखा जाता है? तो द्विज के अंतर्गत प्रथम 3 वर्णों को रखा जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 18। पुराणों की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 18। अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो अभिमन्यु किसका पुत्र था? अर्जुन का था। इस चैप्टर में आपको महाभारत का भी झलक मिलेगा, तो आप लोग ध्यान से। कर्ण की माँ कौन थी? तो कर्ण की माँ का नाम कुंती था। कर्ण की माँ का नाम क्या था? कुंती था। अर्जुन किसके शिष्य थे? तो अर्जुन द्रोणाचार्य के शिष्य थे। द्रोणाचार्य के शिष्य थे अर्जुन। मनु स्मृति का चयिता कौन थे? मनु। मनु की स्मृति का चयिता कौन थे? स्वयं मनु थे। किस वंश के राजा बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश। सातवाहन वंश में राज बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले थे। पुरुष सूक्त के उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया? ऋग्वेद में। आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? 4। कितने प्रकार के आश्रम का उल्लेख है? 4। आगे कहता है अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? तो शाही संप्रभुता के लिए। किसके लिए? शाही संप्रभुता के लिए। आगे कहता है कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो कुरुक्षेत्र का युद्ध पांडवों ने जीता था। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? पांडवों ने जीता था। गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? तो गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? भीष्म को कहा जाता था। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? तो 18 दिन तक चला। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत भाषा में हुई। महाभारत किसने लिखा? महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास ने क्या लिखा? महाभारत लिखा। जाति का लक्षण नहीं है साम्या। जाति का लक्षण क्या नहीं है? साम्या। भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किया जाने लगा विदेशियों के लिए। विदेशियों के लिए किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो जाती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। गोत्र किसका सूचक था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज। गोत्र का मतलब ही होता है कि उस जाति का सामान्य पूर्वज का नाम से गोत्र की रचना चाहे हुई थी, चाहे सूचक होता है। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से दक्कन में रहने वाले किस कबीलाई जातीय का वर्णन प्रारंभिक संस्कृति साहित्य विशेषकर महाकाव्यों एवं पुराणों में हुआ था? सभी। यानी इसका आंसर हो जाएगा आंध्र, सवर और पुलिंद। 26 नंबर क्वेश्चन है, वर्ण अलंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है तो स्मृतियों में मिलती है। वर्ण अलंकार की संकल्पना कहाँ मिलती है? स्मृतियों में मिलती है। महाभारत के संरचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुए थे? आंसर 37 वर्षों में तैयार हो गए थे। गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? अंतर्विवाह। अंतर्विवाह क्या है? तो गोत्र के अंदर अगर आप विवाह करते हो तो उसे क्या कहते हैं? अंतर्विवाह कहते हैं। क्यों ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? ऐसा पूछा हुआ है, तो इसका आंसर होगा हाँ, प्रभाव था। 30 नंबर, सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियाँ प्राप्त कहाँ से उत्कीर्ण हुई थी? तो गुफा की दीवारों से। सातवाहन राजाओं रानी को आकृति कहाँ से? गुफा की दीवारों से। द्रोण और द्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? अर्जुन को।
मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख मनुस्मृति में उल्लेखित है। महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो भीष्म को जाना जाता है। गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? भीष्म को। तब फिर कहता है महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? तो आंसर सी 102 हो जाएगा। अंबा अंबालिका किसकी पत्नियां थी? तो इसका आंसर होगा विचित्र वीर्य। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान का नाम क्या था? तो सभी थे धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर। आगे है घटोत्कच किसका पुत्र था? तो ये भीम का पुत्र था जिसका नाम था घटोत्कच। भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो आंसर हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन, गंधर्व विवाह। 39 नंबर क्वेश्चन है द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी 5 पांडवों का पुत्र था। इसमें ऑप्शन में आपको ऐसे ही दे देगा अर्जुन, सहदेव, नकुल। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। कर्मण्ये अधिकारस्थे मां फलेषु कदाचन श्रीमद्भागवत गीता के किस प्रकार अध्याय में वर्णित है? इसका आंसर होगा द्वितीय। श्रीमद्भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी ने किया था। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद। 42 नंबर क्वेश्चन ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े हैं? तो आंसर शक संवत के द्वारा जोड़ा गया था। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो आंसर हो जाएगा शांति पर्व। 44 नंबर क्वेश्चन है ऋग वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे। जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज़ करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने का दोष से बच सके। क्योंकि चंडाल अगर उस समय अस्पृश्य का मतलब वो छूने योग्य नहीं था, देखने योग्य भी नहीं था। अगर देखा जाए तो पूरे मतलब दिन खराब तो जाता ही था, आदमी का संयोग और दिन दोनों खराब हो जाता था। ये चर्चा कथन किसका था? फायान। दुर्योधन की माँ कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्योधन की माँ कौन थी? गांधारी थी। दुर्योधन की माँ कौन थी? गांधारी थी। 47 नंबर क्वेश्चन निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता का भक्ति टीका मराठी में लिखा? तो मानेश्वर ने क्या किया था? प्रसिद्ध संत गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी थी। अगला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 विचारक, विश्वास और इमारतें। इसका क्वेश्चन है हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है? कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। इनमें से सभी। प्रमुख चिंतक सुकरात, प्लेटो और अरस्तु का उद्भव कहाँ हुआ? आंसर यूनान में। सुकरात, प्लेटो का उद्भव कहाँ हुआ? यूनान में। समकालीन बौद्ध ग्रंथ में कितने संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है? 64। इसका आंसर हो जाएगा। जैन परंपरा के अनुसार महावीर के पहले कितने शिक्षक हो चुके थे जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता था? तो आंसर हो गया महावीर के पहले थे 23 और बाद में उनको मिला दिया जाए तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषभदेव और 24वें तीर्थंकर महावीर। जैन धर्म श्वेतांबर दिगंबर संप्रदाय में कहाँ का सभा में विभक्त हुआ था? तो पाटलिपुत्रा। ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्र। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता और स्वर्ग के देवता इंद्र भगवान। ठीक है, आगे क्वेश्चन है महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? तो त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला। किसे विष्णु का अवतार माना जाता है? तो बुद्ध को। किस मंदिर में शेषनाग पर लेटी हुई विष्णु की प्रतिमा है? तो देवगढ़ मंदिर। देवगढ़ मंदिर। गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। ऑप्शन नंबर बी। अंतिम बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी? तो अंतिम बौद्ध संगति जो हुई थी वो राजा कनिष्क के द्वारा हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल क्या था? तो स्तूप। बौद्ध ने भिक्षुओं के निवास के लिए किसका निर्माण करवाया? तो आंसर हो जाएगा बिहारों का। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा श्रीनगर। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान।
तो ये भी आपका पेज खत्म हुआ। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? तो गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम माया देवी था। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो आंसर हो जाएगा 540 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो इनका आंसर हो जाएगा 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म 563, महावीर का जन्म 540। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 21। 22 नंबर क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो आंसर हो जाएगा राजगिरी। 23 नंबर क्वेश्चन, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध से संबंधित है। बौद्ध से संबंधित है सांची के बौद्ध स्तूप। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो राजा कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो कनिष्क के समय हुई थी चौथी बौद्ध परिषद। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म का संबंध है स्तूप से। त्रिपिटक साहित्य किस संबंधित है? तो बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो गौतम बुद्ध को बोध गया में, पहले उसका नाम गया था, लेकिन जैसे ही गौतम बुद्ध गए उनको ज्ञान की प्राप्ति, इसका नया नाम हो गया बोध गया। श्वेतांबर और दिगंबर किससे संबंधित है? जैन से संबंधित है। हीनयान और महायान किस संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे कहता है कि तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो गुरु नानक जी का तलवंडी में जन्म हुआ था। 31 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ के त्रिपिटक की रचना कब हुई थी? तो महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद, निर्वाण का मतलब मृत्यु। सुतविभक्ख खंडका परिवार, ये 3 भाग है, ये किससे लिया गया? विनय पिटक, सूत पिटक, ये सब संबंधित है बौद्ध धर्म से। निम्न में से किस वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,580 ऋचाएँ हैं? तो आंसर हो जाएगा ऋग वेद से। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत को क्या जोड़ा? तो आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, एक बार और बोला गया है उधर, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये पूछा हुआ है 19 में। 35 नंबर क्वेश्चन, कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? तो श्वेताश्वर उपनिषद किससे संबंधित नहीं है? तो अथर्ववेद से संबंधित नहीं है। आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है क्या? कौसुतकी उपनिषद का। भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो आंसर हो जाएगा सम्यक चरित्र नहीं था। ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर क्वेश्चन, प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई? तो पाली भाषा में। जब भी बौद्ध धर्म की चर्चा हो तो पाली भाषा का चर्चा होता है। जो बुद्ध के उपदेशों के संकलन है किस में? सूत पिटक में। बुद्ध के उपदेश की चर्चा सूत पिटक में। बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन को क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन, यानी धर्म में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, उसी को कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था। 41 नंबर, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ किससे? कुशीनगर में। बौद्ध मत जनमत का उदय कहाँ हुआ? जैन मत का। तो इसका 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अलौकिक जनपदों में के मौजूद होने का उल्लेख करता है? तो आंसर हो जाएगा अभिधम पिटक। ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध के समय कितने जनपदों को मौजूद होने का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर सी 6। आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों का संदर्भ आता है, निम्न में से कौन सा उसमें सम्मिलित नहीं था? तो बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों में काशी और श्रावस्ती नहीं था। जो 6 थे उसमें थे राजगीर, चंपा, साकेत और कौशाम्बी, उज्जैनी और तोसली। ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वैदिक कालीन लोग प्रकृति की पूजा करते थे। आगे कहता है कि उत्तर वैदिक काल के अंत में किसकी पूजा होने लगी? तो आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पूजा होने लगा। बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? तो अश्वघोष। सांची मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा रायसेन। रायसेन जिले में सांची का जो स्तूप है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो अशोक ने बनवाया है, वह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है।
इस पे इसका अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? तो इनमें से सभी थे, कश्यप, आनंद एवं उपाली, सारिपुत्र और गौदरलैन। 51 नंबर क्वेश्चन है, कुंडल वन काश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई? कनिष्क के शासनकाल में हुई। सलेखन कायक्लेस द्वारा मृत्यु के विधान किस धर्म में है? जैन धर्म में है। ऑप्शन नंबर ए, नाथ मुनि का संबंध किससे है? तो नाथ मुनि का संबंध वैष्णव धर्म से है। 54 नंबर क्वेश्चन, कालिदास, भवभूति, सबुंद और बाणभट्ट आदि किस धर्म से अनुयायी है? तो ये शैव धर्म से अनुयायी है। अपार, सुंदर, भूति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है? तो शैव मत से है। भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का लेखक है? तो इसका आंसर है कपालिक। बाणभट्ट ने कदम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया? तो आंसर हो जाएगा पाशुपत। वीर शैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन कहा जाता है? तो बांस बन्ना कहा जाता है। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन अभी रिपीट किया हुआ नहीं है, नया क्वेश्चन है, फिर भी देख लेना है। 59 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? तो आंसर हो जाएगा 84,000। हीनयानी पुस्तक किस भाषा में थी? तो आंसर हो जाएगा पाली। महावीर का जन्म हुआ था कहाँ? कुंडलवन वैशाली में। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्रा। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा कपिलवस्तु। महावीर स्वामी की पुत्री अनयोज्या प्रियदर्शनी का विवाह किससे हुआ? तो आंसर हो जाएगा जमाली से। 66 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। चैप्टर नंबर 5, यात्रियों के नज़रिए से। पहला क्वेश्चन, अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ है? आंसर हो जाएगा ख्वारिज्म में। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, इब्न बतूता किस शासनकाल में, किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इब्न बतूता कितने वर्ष तक भारत में रहा? तो ये भारत में रहा था 14 वर्षों तक। अल बरूनी के किताबुल हिंद के रचना किस भाषा में हुई थी? तो अरबी भाषा में हुई थी। बर्नियार ने शिविर नगर किसे कहा गया? इसका आंसर हो जाएगा मुगलकालीन नगरों का। 6 नंबर क्वेश्चन, किताब उल हिंद में किस देश का वर्णन है? तो आंसर हो जाएगा भारत का। यूक्लिड कौन था? तो आंसर हो जाएगा यूक्लिड यूनानी गणितज्ञ था। 8 नंबर क्वेश्चन है, नसरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन में कौन इतना प्रसन्न हुआ? आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। वेन-सांग किस देश के यात्री थे? तो आंसर हो जाएगा चीन। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? मेगास्थनीज। तहकीक किताब उल हिंद किसने यात्रा वृत्तांत की? अल बरूनी। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित किया? मोहम्मद बिन तुगलक। अल बरूनी किसके साथ भारत आया? मोहम्मद गजनवी। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा? अरबी। गुप्त काल में कौन सा चीनी भारत आया था? चीनी यात्री तो फाहियान। और वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? 17 मई 1400।